हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास अवयव दे रखा है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 1 माइनस 1 1, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 2 1 माइनस 3, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 1 1 1 तथा a का व्युत्क्रमणीय अवयव बराबर हमें दे रखा है 1/10 अवयव जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 4 2 2, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं -5 0 अल्फा, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 1 -2 1, तब हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दे रखे हैं A B C D, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी? यदि हमारे पास कोई A है वह व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो उस A के व्युत्क्रमणीय अवयव की यदि हम उसी अवयव A के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास उसी कोटि का इकाई अवयव प्राप्त होगा। अर्थात A का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा A बराबर हमारे पास होता है इकाई अवयव के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या है जो हमने मुख्य अवधारणा में प्रमेय देखी है व्युत्क्रमणीय अवयव की, उसकी सहायता से हल करते हैं। तो A का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा A किसके बराबर होता है? इकाई अवयव के। तो हमारे पास A का व्युत्क्रमणीय अवयव का मान है 1/10। अवयव के अवयव हैं, प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 4 2 2, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं -5 0 अल्फा, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 1 -2 1, गुणा में हमारे पास अवयव A है जिसके अवयव हैं 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 बराबर हमारे पास होगा इकाई अवयव के। जहां इकाई अवयव की कोटि क्या होगी? 3 गुणा 3 की। तो हमारे पास इकाई अवयव है 3 गुणा 3 कोटि की, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो जब हम 1/10 है उसकी जब हम अवयव के अंदर गुणा करेंगे तो वह प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी। चूंकि हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है और अल्फा है वह प्रथम अवयव की द्वितीय पंक्ति में उपस्थित है, तो यदि हम प्रथम अवयव की द्वितीय पंक्ति की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के साथ करेंगे तो हमारे पास जो अवयव प्राप्त होगा वह अवयव में हमारे पास अवयव प्राप्त होगा वह हमारे पास द्वितीय पंक्ति का प्रथम अवयव प्राप्त होगा। जब हम गुणा करेंगे तो हम, चूंकि हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है, तो हम पूरी अवयव की गुणा ना करके केवल प्रथम अवयव की द्वितीय पंक्ति की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से करते हैं, जिसका मान किसके बराबर होगा? जिसका मान हमारे पास बराबर होगा 0 के। तो हम गुणा करते हैं। तो सर्वप्रथम 1/10 की गुणा होगी प्रत्येक अवयव के साथ, तो 1/10 को हम बाहर लिख लेते हैं और हमारे पास -5 गुणा 0, और हमारा जो -5 है उसकी गुणा हमारे पास होगी 1 के साथ, तो -5, 0 की गुणा होगी 2 के साथ तो 0, और अल्फा की गुणा होगी 1 के साथ अल्फा। तो इसका मान किसके बराबर होगा? इसका मान 0 के बराबर ही होगा, क्योंकि इनके गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी उसकी उस अवयव की हमने द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान प्राप्त किया, जो कि बराबर होगा जो हमारे इकाई अवयव के द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ के बराबर। चूंकि हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है तो हमने बाकी पदों की गुणा नहीं की, केवल हमें एक समीकरण जिसमें हमारा अल्फा प्राप्त हो रहा है उसकी ही गुणा करके हल किया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त होगा? जो हमारे गुणा में 1/10 है उसे बाएं पक्ष में भेज देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस 0 प्लस अल्फा बराबर 0। तो यहाँ से अल्फा का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 5। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारा जो बी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।